दोस्तों, क्या बांग्लादेश अब चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ रणनीतिक चालें चलने की तैयारी कर रहा है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश के उस कदम की जिसने पूरे दक्षिण एशिया में हलचल मचा दी है। चीन से J-10C लड़ाकू विमानों की खरीद की योजना और उसके पीछे छिपे रणनीतिक उद्देश्यों को जानने के साथ साथ यह भी समझेंगे कि कैसे ये घटनाक्रम भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए कि क्या बांग्लादेश का यह निर्णय क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, बांग्लादेश भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश हाल के वर्षों में अपनी रणनीतिक दिशा में तेजी से बदलाव कर रहा है। इस बदलाव में अब चीन की भूमिका प्रमुख हो चुकी है। चीन और बांग्लादेश के बीच बढ़ते सैन्य संबंध न केवल भारत के लिए चिंता का विषय बन गए हैं, बल्कि यह पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। हाल ही में बांग्लादेश ने चीन से J-10C फाइटर जेट खरीदने की योजना बनाई है। यह कदम बांग्लादेश के सैन्य दृष्टिकोण में एक बड़ा परिवर्तन दिखाता है। J-10C चीन का एक उन्नत लड़ाकू विमान है जिसे चौथी पीढ़ी के आधुनिक तकनीकों से लैस किया गया है। यह विमान एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिशन में समान रूप से सक्षम है। इसमें एडवांस एवियोनिक्स, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, AESA, रडार और उच्च गति वाली मिसाइलों को तैनात करने की क्षमता है। बांग्लादेश के इस कदम का मुख्य उद्देश्य अपनी वायुसेना की ताकत को बढ़ाना और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बदलाव लाना है। बांग्लादेश और चीन के बीच सैन्य सहयोग कोई नया नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में यह सहयोग अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया है। चीन ने बांग्लादेश को पहले भी नौसेना के युद्धपोत और अन्य सैन्य उपकरण प्रदान किए हैं। हाल ही में बांग्लादेश ने चीन से 16 J-10C फाइटर जेट खरीदने की योजना बनाई है। यह डील न केवल बांग्लादेश की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करेगी, बल्कि चीन के लिए भी दक्षिण एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने का मौका प्रदान करेगी। भौगोलिक दृष्टि से बांग्लादेश भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह देश भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को मुख्य भूभाग से जोड़ने वाले चिकन नेक कॉरिडोर के पास स्थित है। चीन इस भूस्थानिक महत्व को समझते हुए बांग्लादेश को भारत के खिलाफ एक रणनीतिक मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। पिछले कुछ महीनों में चटगांव पोर्ट पर चीनी नेवी के जहाजों की मौजूदगी ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। चीन ने बांग्लादेश को चटगांव पोर्ट के आधुनिकीकरण में सहायता प्रदान की है, जिससे चीनी नेवी को बंगाल की खाड़ी में अपनी उपस्थिति बढ़ाने का मौका मिल गया। यह कदम भारत के लिए रणनीतिक रूप से खतरनाक है, क्योंकि यह चीन को भारत के समुद्री रास्तों पर नजर रखने की क्षमता प्रदान करता है। चीन के अलावा पाकिस्तान और तुर्की भी बांग्लादेश के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहे हैं। तुर्की के ड्रोन्स और पाकिस्तान से आए सैन्य उपकरणों ने बांग्लादेश की सैन्य क्षमताओं को और बढ़ावा दिया है। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश में पाकिस्तानी नागरिकों की बढ़ती उपस्थिति और संभावित आतंकवादी गतिविधियां भारत के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। बांग्लादेश में चीन की उपस्थिति केवल सैन्य तक सीमित नहीं है। चीन ने बांग्लादेश में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश किया है, जिनमें सड़कें, पुल और पावर प्लांट शामिल हैं। इसके पीछे चीन की मंशा न केवल आर्थिक सहयोग बढ़ाने की है, बल्कि बांग्लादेश पर अपनी पकड़ मजबूत करने की भी है। इन परियोजनाओं के जरिए चीन बांग्लादेश को अपने कर्ज के जाल में फंसा सकता है, जैसा कि उसने श्रीलंका के साथ किया। बांग्लादेश यदि चीन के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाता है, तो इसे दीर्घकालिक रूप से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। भारत के साथ इसके संबंध और अधिक खराब हो सकते हैं, जो कि आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा चीन के साथ अत्यधिक निर्भरता बांग्लादेश की संप्रभुता के लिए खतरा बन सकती है। भारत ने हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ शांतिपूर्ण और सहयोगी संबंधों को प्राथमिकता दी है, लेकिन यदि कोई देश भारत के खिलाफ किसी तीसरे पक्ष की मदद से रणनीतिक चालें चलता है, तो भारत इसे नजरअंदाज नहीं करेगा। बांग्लादेश को समझना होगा कि भारत ने कभी भी उसकी संप्रभुता को चुनौती नहीं दी है, बल्कि हर आपदा के समय उसकी मदद की है। भारत को इस चुनौती का सामना करने के लिए अपनी रणनीतिक और सैन्य तैयारियों को और मजबूत करना होगा। भारत ने हाल ही में अमेरिका से MQ-9B ड्रोन खरीदने के लिए एक बड़ा समझौता किया है। इसके अलावा फ्रांस और इजराइल से भी भारत उन्नत सैन्य उपकरण खरीदने की योजना बना रहा है। भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही राफेल और तेजस जैसे उन्नत फाइटर जेट्स हैं, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम हैं। चीन और बांग्लादेश के बढ़ते सैन्य संबंध न केवल भारत के लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए चिंताजनक हैं। भारत को अपनी सैन्य और कूटनीतिक रणनीतियों को और मजबूत करना होगा। साथ ही बांग्लादेश को भी अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए, ताकि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनी रहे। भारत के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने पड़ोसी देशों के साथ विश्वास और सहयोग के संबंध बनाए रखे। हालांकि
यह स्पष्ट है कि चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों के तहत बांग्लादेश को भारत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए चीन ने कूटनीति, सैन्य सहयोग और आर्थिक निवेश का सहारा लिया है। लेकिन बांग्लादेश को यह समझना चाहिए कि चीन की यह नीति दीर्घकालिक रूप से उसके लिए नुकसानदेह हो सकती है। भारत को चाहिए कि वह अपनी कूटनीति को और अधिक सक्रिय करे और बांग्लादेश के साथ अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करे। इसके साथ ही भारत को अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने और अपने पड़ोसियों के साथ आर्थिक सहयोग को गहरा करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि भारत के पड़ोसी देश चीन के प्रभाव में न आए। बांग्लादेश में चीन के बढ़ते प्रभाव का एक और पहलू वहां के राजनीतिक ढांचे पर उसका प्रभाव है। बांग्लादेश में चीन ने अपने राजनीतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए विभिन्न उच्च स्तरीय बैठकों और समझौतों का आयोजन किया है। यह देखा गया है कि चीन ने वहां के नेताओं को भारी आर्थिक सहायता और कर्ज देकर अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत की है। बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति पर चीन का यह प्रभाव लंबे समय में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर कर सकता है। इसके अतिरिक्त चीन ने बांग्लादेश में अपने सांस्कृतिक प्रभाव को भी बढ़ाने की कोशिश की है। वहां चीनी भाषा और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए हैं जो चीनी मूल्यों और परंपराओं को बढ़ावा देने का काम करते हैं। यह सांस्कृतिक विस्तार नीति चीन की सॉफ्ट पावर रणनीति का हिस्सा है जो उसे एक भरोसेमंद साथी के रूप में प्रस्तुत करती है। लेकिन इसके पीछे चीन का असली उद्देश्य बांग्लादेश को अपनी विचारधारा के अधीन करना है। भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो बांग्लादेश के साथ संबंधों में स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत को कूटनीतिक और सांस्कृतिक प्रयासों को दोगुना करना होगा। भारत को यह समझना होगा कि सिर्फ सैन्य शक्ति दिखाने से ही समस्या का समाधान नहीं होगा। बांग्लादेश के आम लोगों के साथ भारत को अपने संबंध मजबूत करने की आवश्यकता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इसके साथ ही भारत को बांग्लादेश के साथ साझा इतिहास और संस्कृति को पुनर्जीवित करने पर ध्यान देना चाहिए। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और ऐतिहासिक संबंधों को उजागर करके भारत अपनी स्थिति को मजबूत कर सकता है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि बांग्लादेश के लोग चीन की तुलना में भारत को एक बेहतर और भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखें। बांग्लादेश की सैन्य क्षमताओं में वृद्धि का एक और पहलू उसके समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़ा है। बंगाल की खाड़ी में चीन की बढ़ती उपस्थिति न केवल भारत बल्कि अन्य देशों के लिए भी चिंता का कारण है। भारत को अपने समुद्री मार्गों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि वह अपनी नौसेना को और मजबूत करे। इसके साथ ही भारत को अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ सहयोग बढ़ाना होगा ताकि क्षेत्रीय स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सके। चीन की रणनीति का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू उसकी बेल्ट एंड रोड पहल है। इस पहल के तहत चीन ने बांग्लादेश सहित कई देशों में भारी निवेश किया है। इस निवेश के माध्यम से चीन ने अपनी आर्थिक और रणनीतिक पकड़ मजबूत की है। लेकिन इन परियोजनाओं के पीछे चीन की मंशा अक्सर संदिग्ध होती है। चीन ने श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान जैसे देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर अपनी स्थिति मजबूत की है। बांग्लादेश को यह समझना होगा कि चीन के साथ अत्यधिक आर्थिक निर्भरता उसके लिए दीर्घकालिक समस्याएं पैदा कर सकती हैं। भारत को बांग्लादेश में चीनी प्रभाव को संतुलित करने के लिए अपने निवेश और व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए भारत को बांग्लादेश के साथ व्यापारिक बाधाओं को कम करना होगा और अधिक से अधिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करना होगा। सारांश में, बांग्लादेश और चीन के बढ़ते संबंध भारत और पूरे दक्षिण एशिया के लिए चुनौतीपूर्ण हैं। लेकिन यह भारत के लिए भी एक अवसर है कि वह अपनी कूटनीति और सैन्य तैयारियों को और मजबूत करे। भारत को चाहिए कि वह बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को नए आयाम दे और यह सुनिश्चित करे कि क्षेत्रीय स्थिरता और शांति बनी रहे। चीन की विस्तारवादी नीतियों के बावजूद भारत के पास इस चुनौती का सामना करने और अपने प्रभाव को बनाए रखने की क्षमता है। तो दोस्तों, बांग्लादेश और चीन के बढ़ते संबंध सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए चिंताजनक साबित हो सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इस मुद्दे पर आपका क्या नजरिया है। हम जल्द ही एक नई और रोमांचक जानकारी के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।